नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है 2652 एरिया में, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर है और अभी तक सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। क्या है, क्या होगा, अभी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल न्यूज देखेंगे इस हफ्ते में क्या न्यूज है, ठीक है। 7 तारीख मंडे है, मंडे को बैंक हॉलीडे है और वैसे भी यूएसडी रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे 8 तारीख मॉनेटरी पॉलिसी मिनट ऑफ मीटिंग यूडी रिलेटेड। ट्यूसडे को भी यूएसडी रिलेटेड कुछ नहीं है। वेडनेसडे यूएसडी रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, वो है एफएमसी मिनट ऑफ मीटिंग। ये अगर ये इसमें अगर डोविस काइंड ऑफ रहेगा तो फिर से गोल्ड ऊपर जाएगा, हॉकिस रहेगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। ये जो है एनजीटी रिलेटेड न्यूज है 6:30 बजे, 8 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, 11:30 बजे एफएमसी मिनट ऑफ मीटिंग। थर्सडे को यूएसडी रिलेटेड सारे हाई इम्पैक्ट न्यूज है, 4। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। थर्सडे हाई इम्पैक्ट रहेगा, वेडनेसडे हाई इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। एक जीबीपी रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। फ्राइडे फ्राइडे जीबीपी रिलेटेड 11:30 बजे मॉर्निंग में जीडीपी मंथ ऑन मंथ। 6 बजे क्या रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ठीक है। और यूएसडी रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर पीपीआई और पीपीआई मंथ ऑन मंथ। 7:30 बजे यूएसडी रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, प्रीलियम कंज्यूमर सेंटिमेंट, प्रीलियम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मेजरली मेरे हिसाब से वेडनेसडे थर्सडे हाई इम्पैक्ट होना चाहिए, सीपीआई और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ठीक है। अब गोल्ड पे डिस्कस करने से पहले एक बार डीएक्सआई पे देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। डीएक्सआई ने सारा कुछ तोड़ दिया है और इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करके अब फिर से ऊपर जा रहा है। अभी अगला लेवल है 103.06 वाला। 103 को तोड़ता है तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ये वाला लेवल में जाएगा, ठीक है। ये वाला लेवल को पकड़ के चलते हैं। कितना, 104.43 रिटेस्ट, कितना अच्छा रिटेस्ट और ऊपर, ठीक है। आरएसआई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन में चला गया है। डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट जोन में चला जाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपसाइड है, 103 तक जा सकता है। फिलहाल कोई रेट कट नहीं है तो अभी डीएक्सआई ऊपर जाएगा। नीचे आए तो यही वाला सपोर्ट 101.83 और बहुत ज्यादा से ज्यादा 101.22 अगर नीचे गलती से आ जाता है तो। 10 इयर्स बॉन्ड भी बुलिश हो चुका है, ठीक है। इस एरिया को रिटेस्ट करेगा, ये जो स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है इसको रिटेस्ट करने आएगा, नहीं तो इस एरिया को ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करने आएगा, 4 लेवल को। और नीचे आया तो फर्दर ये वाला स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने आएगा, 3.81 को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। 3.81 के नीचे 0.70, उसके नीचे आया तो 3.59, इतना नहीं आएगा। ये दो में से एक एरिया को रिटेस्ट करेगा या इस एरिया में जाएगा। अगला इसका टारगेट भी यही है, 4 वाला एरिया को तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा 4.28 एरिया में। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड को छोटे टाइम फ्रेम में देखने से पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। गोल्ड देखिए एक चैनल के अंदर है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं किया गोल्ड, पूरा महीना बाकी है। सारा कुछ डिलीट कर दिया मैंने, बीच में कोई कुछ रखा नहीं है। तो इसने ऊपर वाला चैनल टच किया, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन टच किया, नीचे के ट्रेंड लाइन को टच किया। पहले इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर अभी ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को टच करने का चक्कर में है। खींच तान के गोल्ड ने इस एरिया में जाना चाहिए, बोले तो इतना 800 860 एरिया में, 2860 एरिया में जाना चाहिए। उसके बाद ही डाउन साइड हो सकता है। या तो ये भी कर सकते हैं कि इस एरिया से इस एरिया तक बोले तो 652 में है और 800, 200 $200 का रिस्क ले सकते हैं, इस एरिया में लेयरिंग कर सकते हैं, कभी भी गोल्ड गिर सकता है। इंडिया मार्केट जो है वो तेजी से गिर रहा है, अब कितना दिन तक गिरेगा पता नहीं, लेकिन चाइना भी गोल्ड खरीद नहीं रहा है। एक ही चीज गोल्ड के फेवर में है, वो है वार, इसराइल ईरान वार। ईरान अभी एक इसराइल अभी प्रॉक्सीज के साथ वार कर रहा है तो उससे गोल्ड ज्यादा नहीं भागेगा, भागेगा ईरान इसराइल के वार में। अगर ऐसा कुछ न्यूज मिला तो गोल्ड तेजी से इस ट्रेंड लाइन को टच करने वाला है, 800 वाला। मंथली टाइम फ्रेम में तो यही समझ में आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसा ही थॉट है, एक रेड कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल क्लोज हुआ तो नीचे जाएगा मार्केट। मैं ओवरऑल अभी भी गोल्ड में थोड़ा बहुत बुलिश हूँ अप टू ये ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा गोल्ड। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं 2-3 दिन का। सपोर्ट यही वाला जोन रहेगा, ठीक है, जो था पहले 2638 से लेके 262423 लेके चलिए। ठीक है, 2623, ठीक है, 2638 से लेके 2623 तक। इसका अगला सपोर्ट जोन जो आएगा वो आएगा करीबन 2589 से लेके 2575। ये एरिया एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। क्यों सपोर्ट जोन है? क्योंकि देखिए बेयरिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग फेल सेटअप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और देखी जाए तो ये एरिया जो इस यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, इसको एंगल्फ किया है बाद में 2 कैंडल 3 कैंडल ने। तो ये एरिया एक सपोर्ट जोन बन के आ सकता है। और प्लस ये इसमें इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने और नीचे गिरा, फिर इसके बाद इसको तोड़ के ऊपर निकला, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। लेके चलिए 2590 से लेके कितना 2575 एरिया। ठीक है, अगर उसके बाद भी मार्केट नीचे आता है तो ये वाला एरिया रहेगा। क्या एरिया है? 2561 से लेके 2547। सपोर्ट तो बहुत सारा है। ठीक है, और ओवरऑल मैं अभी भी मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ अगर इस एरिया में आता है। पिछले दिन भी आया, इसने करीबन कितना पिप्स दिया, लगभग 32 से लेके ये 70 तक गया, बोले तो 400 पिप्स के आसपास दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा दिया बल्कि। ठीक है, ऊपर जाने का चांस ज्यादा लगता है। स्ट्रक्चर 70 का है, 70 को अगर तोड़ता है मार्केट तो ही फर्दर अपसाइड मिल सकता है। 70 वाला एरिया 70 को अगर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा मार्केट। कब जाएगा पता नहीं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। अगर इस एरिया में आके कोई बुलिश इनगल्फिंग वगैरह दिखा रहा है मार्केट तो बाइंग बन सकता है। कोई सिग्नल कैंडल बुलिश इनगल्फिंग हो या मॉर्निंग स्टार वगैरह हो तो बाइंग हो सकता है, या इस एरिया में आके भी कुछ सिग्नल कैंडल दे तो बाइंग हो सकता है। अभी भी गोल्ड का साइड बुलिश है क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और गोल्ड सेफ हेवन की तरह काम करता है। और एक एरिया और आ सकता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे मार्केट ने लगातार रेजिस्टेंस लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रेजिस्टेंस 7 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके 8वीं बार तोड़ा है मार्केट ने इसको। ठीक है, तो 2528 2530 एरिया भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो सपोर्ट बहुत सारा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी बहुत कम है। रेजिस्टेंस हो सकता है कि तोड़ के ऊपर निकल जाए, तो इस हिसाब से डील करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है पीछे से। इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से खींचते हैं, वीक टू वीक खींचते हैं तो ये करीबन ट्रेंड लाइन के आसपास ही है मार्केट। ठीक है, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन पीछे से आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह देखेंगे तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। अभी ठीक है, तो मार्केट गिर के इस एरिया में आ सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये एरिया में आ सकता है मार्केट। एक तो ट्रेंड लाइन ये बना जिसको लगभग तोड़ दिया मार्केट ने, एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है जिसमें मार्केट आ सकता है 259089 एरिया में। इसको भी तोड़ता है तब बेरिश एक मूव हो सकता है, अदरवाइज मार्केट में कोई बेरिश सेंटर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है मार्केट ने। डेली टाइम फ्रेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा। स्ट्रक्चर अगर तोड़ेगा बोले तो 38 से 23 वाला एरिया, तभी स्ट्रक्चर टूटा हुआ माना जाएगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश है। अब मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा मार्केट, 850 2850। ठीक है, सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर भी बुलिश है और अभी 32.17 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 32.7 के आसपास गया था मार्केट ना, 32.5 कितने में गया था, 33 में गया था मार्केट पिछले दिन। सिल्वर भी मुझे बुलिश दिखता है और मुझे लगता नहीं कि सिल्वर बहुत तेजी से नीचे आएगा। ये सपोर्ट जोन है इसका। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको नीचे की तरफ आया है, इसको हटाते हैं, जरूरत नहीं है। तो सिल्वर का सपोर्ट एरिया क्या है?
31.43 से लेके 31.89, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया है। पीछे के टाइम इसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और अभी तोड़ के निकला है, तो इस एरिया को नीचे तोड़ नहीं जाता है। 30.89 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो 30.35 और उसके बाद सपोर्ट आएगा 30.25 और 29.91। फिलहाल ये भी बुलिश है, ठीक है। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट एरिया से बाई कर सकते हैं इसको, इस एरिया से 31.2 30 एरिया से बाई कर सकते हैं। ना 120,000 पे चल रहा है, ठीक है। इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर रिटेस्ट करके अभी फिर ऊपर जा रहा है। अभी अगला इसका एरिया है 20,700 का, नीचे आने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है 20,700। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यूरो जीबीपी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसने जो एरिया बताया था उस एरिया में आ चुका है लगभग, थोड़ा और बाकी है, लेकिन ये भी ठीक ठाक एरिया है। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, इस एरिया से एक बाउंस बैक बनता है, तो रेजिस्टेंस आएगा 1.326 और 1.34, ठीक है। बाकी इसका जो है सारा कुछ डिलीट करते हैं। हाँ, 1.30 वाला एक सपोर्ट आ सकता है, नीचे फर्दर जाता है तो 1.303, ठीक है। और रेजिस्टेंस आएगा ये वाला 1.342, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस आ सकता है ये वाला, इस एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो ये एरिया में थोड़ा 1.325 एरिया नीचे जाता है तो 303। यूरो यूएसडी ने पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखी जाए तो उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, और पिछला जो स्ट्रक्चर है इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, टेस्ट करने के लिए आ रहा है। 1.094 आया था एक बार, फिर वापस रेड कैंडल ही क्लोज किया इसने। देखते हैं 1.094 में अगर बाउंस बैक बनता है, कुछ अच्छा कैंडल देता है तो बाइंग बनेगा, अदरवाइज सेलिंग ही रहना चाहिए। सेल ऑन डिप्स, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो सेल ऑन राइज का ही रहना चाहिए मामला, ठीक है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है। दो रेट कट बाकी है, अगला रेट कट 25 पॉइंट का होगा, तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर जाने लगे। आरएसआई बॉटम आउट नहीं हुआ डेली टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में बॉटम आउट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक बनता है, ठीक है। बाउंस बैक भी कितना बन सकता है होना चाहिए, देखते हैं। 61% 50% लेवल पे अगर कुछ पुल बैक मारता है तो शॉर्ट कर सकते हैं इसको। फिलहाल थोड़ा नीचे जाएगा, ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये एक एरिया है 77 1.077 या ये वाला एरिया 1.090 एरिया तक। एओडी यूएसडी, एओडी यूएसडी को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगभग ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ चुका है, और प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था इसने बनाया था इसको भी तोड़ चुका है 68.682। तो मुझे ये लग रहा है कि इसका अगला सपोर्ट ये है 66662, ठीक है। ये वाला एरिया 662 एरिया 664 तक लेके चलिए, इस एरिया तक आ सकता है मार्केट। स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है तो सेल ऑन राइज का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है तो शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सावधानी से शॉर्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सोच समझ के। अच्छा, एनजीडी यूएसडी भी इसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया है, प्रीवियस स्ट्रक्चर ये वाला 6.625 का, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक देके ऊपर जाए। सपोर्ट ये वाला एरिया है इसका करीबन 61.61। जो भी है, अगर लॉन्ग टर्म में इसका ये बाइंग ही होना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, और जब तक दोनों ब्रेड कट कंप्लीट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक मिलता है तो वो सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो फिर और नीचे जाएगा मार्केट। फिलहाल 0.612 का सपोर्ट मैं देख के चल रहा हूँ। आरएसआई भी बॉटम आउट हुआ है। कैड में वही है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, इसको टेस्ट करने आ सकता है 1.361 एरिया, फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। कैड में भी मैं बेरिश हूँ, इसका स्ट्रक्चर अगर तोड़ता है 36 को तोड़ेगा तो फिर 373 के लिए बाई पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग ही है। अच्छा, ये रहा आपका जेपीवाई। जेपीवाई ने
पिछला स्ट्रक्चर तोड़ा, ठीक है, और जेपीआई अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये स्ट्रक्चर भी तोड़ा इसने, 47 वाला स्ट्रक्चर, और इसका अगला स्ट्रक्चर है 49.149.32। 149.32 को अगर तोड़ता है तो 151 या ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है इसका अगला 154। इतना नहीं देख रहा हूँ सर, पहले ही इसको घूमता हुआ देख रहा हूँ। देखिए कोई भी जो है ना इंस्ट्रूमेंट जो है ना 3 वेव बनाता है। तो पहला वेव तो इसने बना दिया, अभी दूसरा वेव नीचे आने के लिए तीसरा वेव। ओवरऑल मैं इसको 127 एरिया में देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये 3 वेव तो बनाएगा कम से कम। अब उन वेव्स के अंदर 5 वेव्स हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको नीचे देख रहा हूँ। हो सकता है एक हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ जाए। टाइम लगेगा फॉर्मेशन में सारा कुछ बनने में, ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग दिया है इसने। तो थोड़ा बहुत वीकली में भी और मंथली में भी ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है, या आप इस तरह देखेंगे, फिबोनाची लगा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। नीचे के सारे लेवल्स ना मैं डिलीट करता हूँ, जरूरत नहीं है, थोड़ा होच पोच हो रहा है मामला। ये ट्रेंड लाइन का भी काम खत्म हो चुका है। ये हो सकता है फिबोनाची के जरिए देख सकते हैं कि ये जो हाई, इसका जो हाई बनेगा ये इससे ऊपर नहीं बनना चाहिए। इसका हाई जो है 60-70% में खत्म होना चाहिए। 153-157 एरिया में ये घूमना चाहिए मार्केट। तो अगर घूम गया तो फिर ये 5 वेव 3 वेव बना के नीचे आएगा 127 तक, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। 78 में भी जा सकता है, ठीक है, 157.09, 153.34, 150.70 कहीं से भी घूम सकता है। ऊपर की तरफ बेरिश एंगल्फिंग दिखेगा तो वो सेलिंग सिग्नल होगा, ठीक है। सीएचएफ ने वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश एंगल्फिंग दिया है, डेली में भी लगभग एक ट्वीजर बॉटम बनाया है, या बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बड़ा ही कैंडल है ये। और इसने प्रीवियस जो जोन है, जो इसने जोन रेंज बनाया था, इसको भी तोड़ा है, ठीक है। अभी क्या है, क्या सकता है, ये क्या कर सकता है, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और फिर कोई कैंडल सिग्नल कैंडल देता है तो ये फिर यहाँ तक जाएगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो ये फिर यहाँ तक जाएगा। कितना, इसका अगला टारगेट क्या है यूएसडी सीएचएफ का, ये वाला 87.873 वाला। उसके बाद का बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अभी इसको रिटेस्ट करने आएगा। बोले तो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अभी इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। बोले तो 853 एरिया से बाइंग बनना चाहिए। एक्सएन जी 3.19 को अचीव कर चुका है ये, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, इसको आ भी रहा है। बहुत ज्यादा ज्यादा कहाँ तक आना चाहिए, एक तो ये सपोर्ट है 2.87 का, 2.87 से 2.83। दूसरा सपोर्ट ये वाला बनेगा, ये जो रेजिस्टेंस लिया और इसको बाद में ब्रेकआउट किया 2.94 वाला एरिया, इसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाएगा फिर से। अगला इसका टारगेट है 4.51 का, अगर निकलता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 75 में चल रहा है, मेरा बनाया हुआ ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर दिया है और रिटेस्ट भी कर लिया। अभी इसका अगला टारगेट है 76, उसके बाद 77 क्रूड ऑयल। बीटीसी भी घूम गया है, 60,000 तक आया था, अभी घूम गया है, ये ऊपर के टारगेट के लिए जा रहा है। 65 तो एक बार टच कर दिया इसने, दोबारा जाएगा 65 और 68,000 और उसके बाद 70,000 तक। तो कोई भी अगर पुलबैक आता है तो ये बाइंग एरिया है, ठीक है। इथेरियम में भी सेम रहेगा टारगेट, अगर देखी जाए तो ये ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक लिया है। इसका पहला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा 2700 में, उसके बाद वाला टारगेट होगा इसका 2820 वाला, ठीक है। ओवरऑल 3300 में देख रहा हूँ, देखते हैं कब तक जाता है। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी ने पूरा तेजी से एकदम इसने पीछे एकदम 84843 तक, ठीक है। अब इसने ये रेंज भी ब्रेकआउट किया है, और भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आके इस जगह से जहाँ पे है, इस जगह से बाउंस बैक दे सकता है 845 के लिए, या इनफैक्ट और नीचे आ सकता है 833 के लिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि और ज्यादा नीचे आना चाहिए इसको, यही इसका रेंज है, इस एरिया से इसको ऊपर जाना चाहिए। एओडी एनजेडी 1.10 पे है, और देखा जाए तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक इवनिंग स्टार बनाया है।
हो सकता है अभी नीचे आए 1.094 के लिए। अच्छा, एक और बता रहा था मैं, वो था सेंसेक्स। काफी दिन से बता रहा था 86,000 जाएगा, 86,000 के पास लगभग पास गया सेंसेक्स। ठीक है, इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। ठीक है, 86,000 को टच किया इसने। ठीक है, जो कि फिफ्थ वेव है और फिबोनाची एक फीव एक्सटेंशन 178% को टच किया, और ये जो मंथली कैंडल बनाया है, ये बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है। अभी पूरा महीना बाकी है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा बेरिश एंगल्फिंग बना है। डेली टाइम फ्रेम में काफी गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट, और ऐसा लगता है कि ये 78,000 में आके रुकेगा। ठीक है, 78,000 में अगर नहीं रुकता है मार्केट, तो फिर इसका अगला एरिया है करीबन 70,000। ये गिरने लग पड़ा है, मैं इसको 30% लगभग देख रहा हूँ यहाँ से। अगर देखी जाए तो 30% कितना होगा, बोलो कि 60,000 तक देख रहा हूँ अगले एक महीने में सेंसेक्स को। ठीक है, 60,000 एरिया तक देख रहा हूँ। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम इसको देखेंगे तो 60,000 वाला एरिया में आके मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, इस एरिया में। ठीक है, तो सेंसेक्स में अभी बाइंग नहीं होना चाहिए, बोले तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी बाइंग नहीं होना चाहिए, सेलिंग ही होना चाहिए। तो इतना ही आज के वीडियो में। मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।